रात का सन्नाटा, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। कहीं दूर से आती हुई घंटियों की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। चारों ओर कोई अलौकिक शक्ति अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हो। यह वह जगह है जहां जाने के बाद इंसान खुद से ये सवाल पूछता है कि क्या सचमुच मृत्यु का कोई अंत होता है या फिर मृत्यु के बाद भी जीवन चलता है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह पर, जहां मृत्यु भी हार मान लेती है और जहां हर कोना जीवन और मृत्यु दोनों का रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। यह है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। यह मंदिर केवल पत्थरों से बना धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान शिव का निवास है। यहाँ वे महाकाल रूप में विराजमान है, यानी कालों के भी काल, जिनके सामने यमराज भी सिर झुकाते, जिनके दरबार में हर रोज एक ऐसी अनोखी आरती होती है जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं होती। एक ऐसी आरती जिसमें भगवान को सजाया जाता है मृत्यु की राख से, हाँ, उस भस्म से जो किसी इंसान के जीवन का अंतिम सच होता है। उज्जैन एक ऐसा शहर जिसे कालों का नगर कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ हर कदम पर समय की धड़कन महसूस की जा सकती है। यह शहर केवल इतिहास में ही नहीं, बल्कि पुराणों और वेदों में भी अमर है। और इसी शहर के हृदय में स्थित है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग, लेकिन उनमें से सबसे अद्भुत और रहस्यमयी है उज्जैन का महाकाल। क्यों? क्योंकि यह अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है, बाकी सभी उत्तर मुखी हैं, लेकिन महाकाल दक्षिण की ओर मुख करके बैठते हैं। दक्षिण दिशा का संबंध मृत्यु और यमराज से माना जाता है, और जब स्वयं शिव इस दिशा में विराजमान होते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने मृत्यु को भी अपने वश में कर लिया है। यही कारण है कि महाकालेश्वर मंदिर केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार है। यहाँ आकर इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी केवल महाकाल ही हैं। अब बात करते हैं महाकालेश्वर मंदिर के सबसे बड़े और अद्वितीय रहस्य की, जो कि है भस्म आरती। कल्पना कीजिए, आधी रात बीत चुकी है, चारों ओर अंधेरा फैला हुआ है, लेकिन सुबह का पहर नजदीक है। सुबह के लगभग 4 बजे जब पूरा उज्जैन शहर नींद में होता है, तब महाकाल के दरबार में एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान महाकाल को स्नान कराया जाता है, फिर उन्हें वस्त्र और आभूषणों से सजाया जाता है। लेकिन उसके बाद होता है वह अनोखा क्षण जिसका इंतजार हजारों भक्त करते, भस्म आरती। भस्म आरती यानी भगवान को राख से सजाना, लेकिन यह कोई साधारण राख नहीं होती। पहले के समय में यह भस्म सीधे शमशान से लाई जाती थी, यानी किसी मृत शरीर के देह संस्कार के बाद बची हुई राख को महाकाल को अर्पित किया जाता था। आजकल यह परंपरा बदली है और सामान्य भस्म का उपयोग होता है, लेकिन मान्यता वही है, मृत्यु की राख से मृत्यु पर विजय। कहा जाता है कि इस आरती को देखने पर से इंसान को मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। यह हमें यह सिखाता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है और मृत्यु केवल एक पड़ाव है, अंत नहीं। यही कारण है कि हजारों लोग केवल भस्म आरती का दर्शन करने के लिए भी उज्जैन आते हैं। वहाँ का दृश्य इतना अद्भुत होता है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। धुएं से भरी हवा, शंख घंटियों की गूंज, साधु संतों की मंत्रोच्चारण की आवाज और भस्म से लिपटे भगवान महाकाल, यह नजारा इंसान के मन में हमेशा के लिए बस जाता है। महाकालेश्वर का दूसरा बड़ा रहस्य है इसका दक्षिण मुखी होना। जैसे कि हमने कहा,
बाकी ज्योतिर्लिंग उत्तरमुखी हैं, लेकिन महाकाल दक्षिण की ओर मुख करके विराजमान है। दक्षिण दिशा हमेशा से मृत्यु की दिशा मानी गई है, क्योंकि वहां यमराज का निवास माना जाता है। लेकिन जब शिव स्वयं दक्षिण मुखी होकर विराजमान होते हैं, तो इसका अर्थ है कि वे यह दिखाना चाहते हैं कि केवल जीवन के ही नहीं, बल्कि मृत्यु के भी स्वामी हैं। उनके सामने यमराज भी असहाय हो जाते हैं। मान्यता है कि जब जो भक्त महाकालेश्वर के दर्शन करता है, उसे मृत्यु का भय नहीं सता, और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में महाकाल का स्मरण कर ले, तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही वजह है कि महाकाल को मोक्षदायी ज्योतिर्लिंग कहा गया है। कहा जाता है कि उज्जैन की धरती पर जब भी सूरज उगता है, तो उसकी पहली किरण महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर पड़ती है। यहाँ का वातावरण इतना अद्भुत है कि जो भी इस नगरी में प्रवेश करता है, उसकी आत्मा तक कांप उठती है। प्राचीन काल से ही महाकाल मंदिर को मृत्यु के देवता यमराज से भी बड़ा स्थान प्राप्त है। कहते हैं जो भी यहाँ भगवान महाकाल का दर्शन करता है, उसके जीवन का सबसे बड़ा डर, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मंदिर की नींव रहस्यों से भरी हुई और इसकी दीवारें हजारों वर्ष की अनकही कहानियों अपने भीतर छुपाए हुए। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर का स्थान सबसे विशेष है, क्योंकि यह अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव स्वयं भूतकाल पर विराजमान है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, लेकिन महाकाल की पूजा का अर्थ है स्वयं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर। मान्यता है कि जब कोई भक्त पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो महाकाल उसे जीवन के सारे पाप हर लेते। यहाँ के गर्भगृह में विराजमान शिवलिंग धरती की गहराई तक जाते। ऐसा कहा जाता है कि यह सीधा पाताल लोक तक जुड़ा हुआ है। यह रहस्य आज तक कोई वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया। माना जाता है कि यह परंपरा युगों से चली आ रही है, ताकि भक्त समझ सके कि जीवन क्षण भंगुर है और मृत्यु ही सत्य है। जब आरती के समय डमरू बजता है और शंखनाद होता है, तो पूरा वातावरण शिवमय हो उठता है। ऐसा लगता है कि मानो स्वयं महाकाल प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दे रहे हो। इस दृश्य को देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है और उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता। इतिहासकारों का मानना है कि महाकाल मंदिर के नीचे कोई रहस्यमयी सुरंगें और गुप्त मार्ग है। कहा जाता है कि ये सुरंगें सीधे पाताल लोक या फिर पुराने उज्जैन महल से जुड़ी हुई। इन सुरंगों का उपयोग आक्रमणों के समय राजाओं और संतों द्वारा किया जाता था। कुछ मान्यता के अनुसार मंदिर के नीचे गुप्त खजाना भी छुपा हुआ है, लेकिन कोई भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाया। क्या वास्तव में इन सुरंगों में कोई अदृश्य शक्ति छुपी है या केवल जनश्रुति है? यह आज भी एक बड़ा रहस्य है। महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव के गणकाल भैरव का भी विशेष स्थान है। मान्यता है कि काल भैरव इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं और उनकी अनुमति के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। काल भैरव की मूर्ति के सामने चढ़ाया जाने वाला प्रसाद भी अद्भुत है। यहाँ भक्त शराब का प्रसाद चढ़ाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से मूर्ति उस शराब को ग्रहण भी कर लेती है। यह घटना वैज्ञानिक दृष्टि से आज तक पूरी तरह समझाई नहीं जा सकी है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि यह भगवान की शक्ति है, लेकिन शोधकर्ताओं के लिए यह एक रहस्य ही बना हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि समय और काल गणना का भी केंद्र है। प्राचीन काल से ही उज्जैन को हिंदू पंचांग और ज्योतिषीय गणना का मूल स्थान माना जाता रहा है। यहाँ से ही काल चक्र नियंत्रित होता है।
यही कारण है कि महाकाल को कालों का काल कहा गया है। कहते हैं यदि कोई साधक यहाँ ध्यान लगाता है तो उसे भविष्य की झलकियां तक दिखाई दे सकती है। यही वजह है कि उज्जैन को समय का नगर भी कहा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के बीच की गुत्थी को सुलझाने वाला स्थान है। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने जीवन की सच्चाई से सामना करता है। भस्म आरती से लेकर गुप्त सुरंगों तक, काल भैरव की शक्ति से लेकर पाताल लोक से जुड़ी मान्यताओं तक, हर कोना रहस्यों से भरा हुआ है। शायद यही कारण है कि महाकालेश्वर का नाम लेते ही मृत्यु भी डरकर भाग जाती है। अंत में यही कहा जाता है, जो उज्जैन आएगा वह मृत्यु से नहीं डर पाएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी सुनने में उतना ही मजा आया जितना मुझे इसे आपको सुनाने में आया। जीवन में जब भी मौका मिले एक बार महाकालेश्वर मंदिर में जरूर होकर आइएगा। तब तक के लिए जय महाकाल। और अगर आपको ऐसी ही और कथाएं भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। तब तक के लिए जय महाकाल। जो महाकाल का भक्त बन जाएगा वो अमरत्व की ओर बढ़ जाएगा।